जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर्स हों तो आप ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स कैसे निकालते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। स्टीरियोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद मोर देन वन कायरल सेंटर। अब भैया आपने थोड़ा नहीं है, थोड़ा इसे फोकस करना है कि अगर एक से ज्यादा क्या हो कायरल सेंटर तो उनके अंदर भाई स्टीरियोमेरिज्म कैसे एक्टिवेट होता है। ठीक है बात, ओके। और बोलो भाई, नहीं है ना आपको ये? तो पहले तो क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद टू कायरल सेंटर्स एंड अनसिमेट्रिकल एंड्स। क्या भाई पहले हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ेंगे बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हो दो कायरल सेंटर हो और क्या हो अनसिमेट्रिकल एंड्स। अनसिमेट्रिकल एंड से हमारा बताओ मतलब क्या है, बोलो भाई। पहले तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास क्या एक कायरल सेंटर तो HCl Br और F, तो हमको पता है एक एक्सचेंज से क्या बनता है, पक्की बात एनेंटियोमर, और दो एक्सचेंज से क्या बनता है आइडेंटिकल, और एक से नहीं भाई बल्कि 1 3 5 7। आप एक काम करो भाई, एक एक्सचेंज दो एक्सचेंज तीन एक्सचेंज, तो क्या बन जाएगा एनेंटियोमर। सोचना भी नहीं भाई, एक एक्सचेंज दो एक्सचेंज तीन एक्सचेंज चार एक्सचेंज पांच एक्सचेंज, तो क्या बन जाएगा एनेंटियोमर। और भाई 2 4 6 8 10 एक्सचेंज क्या बनेगा आइडेंटिकल। लेकिन ये रूल कब भाई, जब हमारे पास का सिर्फ एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल भाई। लेकिन अगर आपके पास मॉलिक्यूल में क्या है एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और वहां पर अनसिमेट्रिकल एंड्स है, क्या अनसिमेट्रिकल एंड्स, तब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मान लो बस दो कायरल सेंटर क्या है अनसिमेट्रिकल एंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास भाई, चलो मैं ही ले लेते हैं, बताओ ऊपर तो क्या लिखा हुआ है COOH, सॉरी CHO, और नीचे क्या है CH2OH। ऊपर CHO है, नीचे क्या है CH2OH। ऊपर CHO है, नीचे क्या CH2OH, और ये बताओ क्या होगा OH, और ये क्या H और H। ठीक है बात। अब आप मुझे बताओगे भाई कि इस कंपाउंड के अंदर भाई अब एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर क्या है ये। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप इन पे दोनों पे क्या करो एक एक एक्सचेंज, क्या दोनों पे क्या करो एक एक एक्सचेंज। तो हमारे पास यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है एक्सचेंज करने की, बताओ कौन सी। एक तुम क्या करें, दोनों पे क्या करें एक एक एक्सचेंज, बताओ क्या जाएगा हमारे पास। यानी इस पे भी क्या ओड और इस पे क्या भाई ओड, तो क्या बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास भी नहीं जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा हमारे पास, बोलो भाई OH, और यहाँ कौन आ जाएगा OH, यहाँ कौन आ जाएगा H, यहाँ कौन आ जाएगा, फिर क्या होगा CHO, और क्या आएगा CH2OH। भाई आपने सिंपली क्या किया है, इस पे एक्सचेंज इस पे एक्सचेंज, तो बताओ क्या बन गया हमारे पास ये। अरे बोलो भाई, तो हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा ये, क्या एनेंटियोमर। क्या इसका ये, तो आपको बताऊं भाई जो दोनों पे क्या हो, बोलो भाई ओड एक्सचेंज, तो क्या बनेगा हमारे पास एनेंटियोमर। तो ये मेरे पास क्या भाई एनेंटियोमर आ गया। आसान है कि मुश्किल भाई। अब बताओ, अब अगर सिर्फ इस पे क्या करते हैं, अगर हम सिर्फ इस पे क्या करते हैं एक्सचेंज, तब बताओ क्या बनता भाई। अब अगर आप सिर्फ इस पे क्या करते हैं एक्सचेंज, तब बताओ क्या बनता सिर्फ ऊपर वाले पे। तो ऊपर क्या होता CHO, और यहाँ कौन आता OH और H, और यहाँ क्या रहता बाकी क्या रहता सेम HOH और CH2OH। तो तीन केस है, एक तो क्या है दोनों पे एक्सचेंज, एक भाई सिर्फ इसके ऊपर एक्सचेंज। अब इस पे ना करके हम एक्सचेंज क्या करते इसके ऊपर, तब बताओ क्या बनता हमारे पास। अगर हम भाई एक्सचेंज पे करते तब क्या बनता हमारे पास, तो CHO और क्या बन गया HOH, और क्या बन गया ये
OH और CH2OH। अब हम देखना भाई इनमें म्यूचुअल कोरिलेशन क्या है। अब आपने इन डिफरेंट आइसोमर्स की म्यूचुअल रिलेशनशिप मालूम करनी है कि आपस में एनेंटियोमर है, ये डायस्टेरियोमर है कि आइडेंटिकल है, ताकि हमको मालूम पड़ जाए भाई कि यहाँ पर कितने क्या बने हैं, एनेंटियोमेरिक पेयर, और कितने क्या बने हैं, डायस्टेरियोमेरिक पेयर। ओके, अरे बोलो भाई, तो दो कायरल सेंटर थे और एंड्स क्या है, अनसिमेट्रिकल। एंड्स क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो इस पे क्या किया मैंने, एक इस पे एक इस पे, ये बन गया। सिर्फ इस पे एक्सचेंज, ये बन गया। सिर्फ इस पे एक्सचेंज, वो बन गया। तो बताओ भाई, ये चार हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या कोरिलेशन है। रूल क्या है, अगर दोनों पे क्या हो, ओड ओड, तो क्या बनेगा, एनेंटियोमर। अगर इवन इवन, आइडेंटिकल। ओड इवन और इवन ओड, डायस्टेरियोमर। तो बताओ भाई, इसके मुकाबले इसको देखो, बताओ क्या है ये, एक इस पे और एक इस पे, तुम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है, एनेंटियोमेरिक पेयर भाई। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट से थर्ड कैसे बना है, और फर्स्ट से फोर्थ भी क्या बना भाई, तुम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और थर्ड भी, फर्स्ट और थर्ड भी, और फर्स्ट और फोर्थ भी आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर। नहीं है आपको, और जो कोरिलेशन इसकी होगी ना वही इसकी होगी। अगर आप इसको चेक करो, हाँ भाई, इसके मुकाबले देखो भाई, तो यहां बताओ क्या है, जीरो। इससे इसको देखियो, जीरो एक्सचेंज। इससे इसको देखियो तो क्या है, एक एक्सचेंज। और भाई इससे देखियो, अरे भाई इससे उसको बनो तो क्या बनेगा, इससे एक एक्सचेंज से ये बनता है, इससे एक एक्सचेंज से ये बनेगा। तो सिमिलरली इससे एक एक्सचेंज से ये बनता है। देखो क्या बन गई, हाँ, सिर्फ इस वाले पे एक्सचेंज, ये बन जाएगा सिर्फ इस पे। तो हम तो क्या बोलेंगे, तो फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ भी क्या है, डायस्टेरियोमर। तो सेकंड और थर्ड और सेकंड और फोर्थ भी क्या है, डायस्टेरियोमर्स। नहीं है आपको, तो आपको इनकी भाई डायस्टेरियोमेरिक कोरिलेशन आपको मालूम पड़ेगी। अब बताओ एनेंटियोमेरिक भाई, अब फर्स्ट और सेकंड तो आपस में क्या है, एनेंटियोमर। लेकिन आप अगर थर्ड और फोर्थ को एनालाइज करियो, देखो थर्ड और फोर्थ को, एक एक्सचेंज, एक एक्सचेंज, तुम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है। तो यहां पर दो तो क्या बन गए हमारे पास, एनेंटियोमेरिक पेयर, और चार यहां क्या बन जाएंगे हमारे पास, डायस्टेरियोमेरिक पेयर्स। नहीं है ना आपको समझिए, अरे बोलो भाई, आसान है कि मुश्किल ये। अब बताओ क्या हमारे पास, ये क्या था, अनसिमेट्रिकल एंड। ओके, अच्छा एक बात और भाई, अच्छा एक होती है मीजोफोम। क्या होती है एक, मीजोफोम। मीजोफोम पता क्या होती है, आप जनरली क्या मानते हो, किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो पक्का क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। आप ये मानते हो ना भाई कि अगर किसी कंपाउंड में क्या है, कायरल सेंटर, तो वो पक्का क्या, बताओ भाई, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, एक कायरल सेंटर के लिए बात क्या है, ट्रू, लेकिन एक से ज्यादा क्या हो, कायरल सेंटर, तब कई बार क्या होता है कि कायरल सेंटर होने के बावजूद ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। समझे बात, तो कायरल सेंटर की प्रेजेंस, इसका मैकेनिज्म आपको आगे पढ़ाएंगे, समझे बात। लेकिन कायरल सेंटर की प्रेजेंस होने के बावजूद कंपाउंड क्या हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जहां पर कोई भी मीजोफॉर्म नहीं है। तो इस कंपाउंड में कोई भी क्या नहीं है, मीजोफॉर्म नहीं होता आपको पहले पड़ी, यहां पर सारी क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अनसिमेट्रिकल एंड में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पता कितने आएंगे हमारे पास, 2 की पावर n, क्या, जहां पर n क्या, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। वही तो ये तो दो कायरल सेंटर था। तो अगर हमारे पास क्या होते हैं, अब देखो दो, क्या n कितना है यहाँ पर, कितने कायरल सेंटर इस कंपाउंड में, 2। तो 2 की पावर 2 लिखियो, क्या है, 4। कितने इसमें बने हुई, 4 तो बने हैं, और चारों के 4 क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इनएक्टिव कितने होंगे, 0। इनएक्टिव क्या होंगे भाई, 0। नहीं है आपको। तो अगर हमारे पास क्या, बताओ भाई, तो ध्यान रखियो, अगर आपके पास क्या है,
अनसिमेट्रिकल एंड है और मल्टीपल नंबर ऑफ क्या है, कायरल सेंटर्स, तो मीसोफॉर्म कितनी बनेगी, 0। अच्छा, आपको मीसोफॉर्म होती क्या है, मीसोफॉर्म ये होती है अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर लाइट को मोड़ दे लेफ्ट में, दूसरा कायरल सेंटर लाइट को मोड़ दे राइट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो मॉलिक्यूल ने लाइट को नेट कैसे मोड़ा है, मोड़ा ही नहीं भाई। अगर एक मोड़ दे लेफ्ट में और एक मोड़ दे भाई राइट में, तो नेट उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना, लाइट के प्लेन में, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, मीसोफॉर्म। बात आपको पहले पड़ी, तो ध्यान रखियो अनसिमेट्रिकल एंड वाले मॉलिक्यूल्स में अगर कायरल सेंटर हैं 2 या 2 से ज़्यादा तो उनमें कोई मीसोफॉर्म, तो आपको ये बोल दे अनसिमेट्रिकल एंड वाले हैं और 3 कार्बन है, बताओ कितने बनेंगे मीसो, क्या बेटा कितने, हाँ नहीं टोटल, हाँ मीसो 0, टोटल क्या बनेंगे, 9 कैसे आएंगे, 2 की पावर 3, 3 कायरल सेंटर बेटा, 2 की पावर 3 नहीं आएगा, 2 तिया 2 दूनी 8 दूनी 9, आसान तो है। अरे बोलो भाई, 2 की पावर 3 तो क्या हो गया, 8 नहीं हो गया हमारे पास, और 4 कायरल सेंटर तो 16 आइसोमर। अगर किसी कंपाउंड में क्या है 4 कायरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल क्या बताओ भाई एंड, तो यहाँ पर क्या बनेंगे टोटल 16 आइसोमर, 16 के 16 क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, मीसोफॉर्म क्या होंगे हमारे पास 0, हाँ नहीं आपको ये, तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव बताओ क्या आएंगे हमारे पास, 2 की पावर n क्या आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और भाई मीसोफॉर्म्स C4, बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या है हमारे पास, 2 की पावर n प्लस 0, तो 2 की पावर n ही क्या हो जाएगा टोटल। अब बताओ क्या हमारे पास, कंपाउंड्स विद 2 कायरल सेंटर्स, 2 और मोर कायरल सेंटर्स एंड सिमेट्रिकल एंड्स, क्या भाई अब हमारे पास क्या बताओ भाई 2 या 2 से ज़्यादा क्या है कायरल सेंटर, लेकिन भाई उसके एंड्स कैसे हैं बताओ, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको एग्जांपल हो भाई, आप क्या काम करो, टार्ट्रिक एसिड, क्या आप भाई टार्ट्रिक एसिड कंसिडर कर लें, तो OH H OH H COOH और COOH, ये आपको, तो ये हमारे पास क्या टार्ट्रिक एसिड। तो काम करो आप, पहले काम दोनों पे क्या करो, एक एक एक्सचेंज, क्या करो दोनों पे एक एक एक्सचेंज, तो इस पे भी एक एक्सचेंज और इस पे भी एक एक्सचेंज, बताओ क्या बनेगा, फ्लिप, क्या बन जाएगा, जोर से बोलो, जय बाबा की। यहां कौन आ गया, अरे HOH और यहाँ कौन आ गया OH और H COH, तो भाई यहाँ पर क्या है एक कायरल सेंटर ना, यहाँ पर क्या भाई हमारे पास एक कायरल सेंटर ना, सॉरी 2, अरे भाई 2 क्या है कायरल सेंटर, लेकिन इस पर भी क्या किया है एक एक्सचेंज, इस पर क्या किया है एक एक्सचेंज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एनेंटियोमर। तो ये पक्की बात क्या पसंद भाई, एनेंटियोमेरिक पेयर भाई आ गया ना एक। लेकिन अगर हम ये कहते कि हम इसके ऊपर तो सिर्फ क्या करें, बोलो भाई सिर्फ इस पे एक्सचेंज करता तो क्या बनता, अगर सिर्फ इस पे एक्सचेंज करते तो क्या बनता बताओ भाई, बताओ, तो COOH ऐसे ही, और यहां क्या आएगा हमारे पास HOH, और ये क्या बनेगा हमारे पास, बोलो भाई, और HOH COOH, अरे बोलो भाई ध्यान आपको ये, और तो एक क्या बनेगा हमारे पास। अब अगर हम एक्सचेंज बीच में ना करके किस पे करते, इस पे, तब बताओ क्या बनता मेरे पास OH H और H COOH एंड COOH। आपको बात बता रही भाई, ये दोनों क्या आइडेंटिकल है क्या भाई, ये आपको ऐसे कैसे भाई, आपको इस पे क्या है एक एक्सिस पे क्या है कायरल सेंटर भाई, लेकिन ध्यान से देखो भाई इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
अगर मॉलिक्यूल में का प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई, तो एक्सचेंज से कोई असर नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे कैसे भाई इसमें? तो दोनों वास्तव में क्या आइडेंटिकल, ये दोनों वास्तव में क्या भाई, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या हो जाए? तो भाई फिर एक्सचेंज करने पर कहीं बनेगा, एनेंशियोमर नहीं बनेगा ना भाई। तो इसमें प्लेन, इसमें दो कायरल सेंटर हैं, उसके बावजूद क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री? कैसे भाई? जब आप क्या बनाओगे इसकी, ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। भैया हमारे पास क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जब बताओ हम क्या बनाएंगे इसका, अरे बोलो भाई, जब हम क्या बनाएंगे इसका बताओ, भाई हम क्या बनाएंगे इसका बताओ। अरे भाई 100 हॉर्स या न्यूमेन, क्या भाई आप क्या बनाओ इसके, 100 हॉर्स या न्यूमेन, तो क्या आएगी? तो हमने क्या मान लिया बताओ भाई, फ्रंटियर हमने क्या मान लिया, रियर। तो ये क्या है, COH, ये क्या भाई COH। तो यहां अगर COH होएगा तो यहां भी तो क्या आएगा हमारे पास भाई, यहां अगर COH हुआ तो यहां भी तो क्या आएगा हमारे पास COH। अरे भाई आपस में क्या होंगे, ये एक्लिप्स, COH क्या हुआ, एक्लिप्स COH के। अरे वाइट नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो, तो बताओ क्या हो जाएगा? तो जब आप क्या बनाओगे इसकी भाई, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो यहां कौन मान लिया COH, तो यहां कौन आएगा COH, यहां COH है, यहां भी कौन है COH, ये कौन है OH, यहां कौन आएगा OH, यहां कौन है H, यहां कौन है H। तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई। तो सिमेट्रिकल एंड्स होने पर बताओ यहां पर क्या आ गया, अरे भाई सिमेट्रिकल एंड्स होने पर क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया क्या? तो पक्की बात फिर क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी इस पे अब एक्सचेंज करने में कुछ नहीं बने भाई। इन दोनों में क्या है, इसमें भी क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री भाई, इन दोनों क्या सेम चीज भाई। यानी अब की बारी ये दोनों क्या है, एक आइसोमर ना कि दो, नहीं है आपको? तो बताओ यहाँ पर भाई एनांशियोमेरिक पेयर कितने, तो इसको बोलते हैं मिसोफॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, क्योंकि कंपाउंड में कायरल सेंटर दो हैं, कंपाउंड में कायरल सेंटर क्या है, दो है भाई, लेकिन उसके बावजूद लेकिन दोनों कायरल सेंटर क्या हैं, ऐसे बने हुए हैं कि इसमें उन कायरल सेंटर्स के बीच में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो भाई मिसोफॉर्म। क्या ये, तो यहां पर क्या है, तो अब बताओ यहां पर एनांशियोमेरिक पेयर कितने हैं, एक, कौन सा, सिर्फ ये वाला। और भाई डायास्टीरियोमेरिक पेयर, अरे भाई डायास्टीरियोमेरिक पेयर तो कितने यहां पर बताओ, 4 भाई। यहां पर डायास्टीरियोमेरिक पेयर कितने बताओ, 4 आएंगे कि 2 आएंगे, और बोलो भाई बताओ कौन से आएंगे हमारे पास। वहां पर क्या थे हमारे पास, वहां पर कितने थे, 4 थे वहां पर, 4 तो चाहिए भाई, हाँ 4 है वहां पर। ये मतलब एक तो क्या है इसका इससे, ये दोनों सेम है, और एक इसका इससे, तो 2 यहाँ पर क्या आएंगे डायास्टीरियोमेरिक पेयर, और भाई एक क्या है सिर्फ एनांशियोमेरिक पेयर, एक है मिसोफॉर्म। तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता, अलग होता भाई मालूम करने का आपको भाई। चलो खैर यहाँ पर तो 2 ही, तो यहाँ पर तो 2 ही क्या थे भैया, आप ये बोलोगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या थे, सिर्फ 2 आइसोमर थे, सॉरी 2 कायरल सेंटर थे। अगर 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो तब क्या किया जाए, तो तब तरीका मेरे पास, तो बताओ क्या होता है। अगर आपके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर के हैं E1, क्या अब भाई 2 केस अराइज होते हैं, क्या अब मैं आपको बताऊं यहां पर क्या होते हैं भाई, 2 केसेस अराइज होते हैं कि नंबर ऑफ कायरल सिमेट्रिकल एंड साथ, अरे भाई सिमेट्रिकल एंड्स के साथ 2 कायरल सेंटर हैं, सॉरी इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है कि ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। तो अगर आपके पास क्या इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तब बताओ अगर कायरल सेंटर नंबर क्या इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, बताओ 2 की पावर n-1 क्या आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव क्या आएंगे 2 की पावर n-1, और मिसोफॉर्म क्या आएंगी यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव भाई क्या, और मिसोफॉर्म बताओ क्या आएंगी
2 की पावर n/2 - 1, 2 की पावर n/2 - 1 आएंगी भाई मीजो फॉर्म। और ये अब क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव क्या है, मीजो। तो टोटल क्या है अपने, बताओ टोटल इन दोनों को भाई ऐड कर दो, दिस 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। अगर इसको कंफर्म करिए, कंफर्म करो इसको आप किससे भाई, जब दो कार्बन सेंटर क्या थे, इवन थे ना भाई, यहाँ पर 3 आए थे, टार्ट्रिक एसिड में कितने आए थे, 3 आइसोमर आए थे ना, 2 क्या आए थे एक्टिव और 1 क्या था इनएक्टिव। अब क्योंकि उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम थे तो उसको आप भाई इस फॉर्मूले की आप भाई जांच कर सकते हो भाई, उत्तर की पड़ताल करना, ठीक है। तो इसको वैलिडेट करो आंसर को। तो n कितना है मीजो टार्ट्रिक एसिड में, आपको भाई अब देखो मीजो टार्ट्रिक एसिड, सॉरी टार्ट्रिक एसिड के आपने 3 क्या बनाए आइसोमर भाई, टार्ट्रिक एसिड के आपने क्या बनाए थे 3 आइसोमर, 2 तो आइडेंटिकल थे, 2 एक्टिव 1 इनएक्टिव। ये फॉर्म यहां से भी आ जाएगा। टार्ट्रिक एसिड में कितने कार्बन है, सॉरी टार्ट्रिक एसिड में कितने कार्बन सेंटर है E1, तो ये फॉर्मूले लगने, ठीक है बात, 2 हैं भाई वहां पर। अब पहले बताओ भाई ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म कितनी आएंगी, यहां पर 2 पुट करियो, 2 - 1, 2 की पावर 1 कितना आ गया 2, तो 2 ही क्या थे वहां पर ऑप्टिकल एक्टिव थे भाई, 1 वहां पर क्या था एंटिमेरिक पेयर। अब बताओ ऑप्टिकल इनएक्टिव वहां पर क्या थे, 1 आए थे, यहां पर 2 पुट करियो, 2/2 - 1 - 1, 2 की पावर 0 1 आ गया ना। तो को बोल दे भाई किसी में 4 कार्बन सेंटर हैं और सिमेट्रिकल एंड है, तो क्या बोल दे किसी में 4 के कार्बन सेंटर और सिमेट्रिकल क्या है एंड्स, तो मीजो फॉर्म कितनी आएंगी और ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी आएंगी। तो यहाँ पर क्या पड़ता है भाई 4, तो भाई 4 में से गया 3, 2 की तो 8 क्या आएंगी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, और 4 पकड़ियो, 4 में से 2 गया 2 - 1, 2 क्या आएंगी मीजो फॉर्म। नहीं आपको है, यानी अगर 4 कार्बन सेंटर हो तो टोटल क्या बनेंगी 10, 10 में से 8 क्या होंगी एक्टिव, 2 क्या आएंगी इनएक्टिव। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सिविल में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आ गई नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई अब बताओ, लेकिन अगर नंबर ऑफ कायरल सेंटर तो क्या हमारे पास ओड, अब सवाल क्या आता है, लेकिन अगर कायरल सेंटर्स का बताओ नंबर कैसा हो भाई ओड हो, तब बताओ क्या करना आपने भाई, यानी अगर कायरल सेंटर क्या है 3 है 5 है 7 है 11 है कायरल सेंटर, तब बताओ क्या होगा, मतलब एंड तो सिमेट्रिकल ही है, तब बताओ भाई हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव क्या है हमारे पास 2 की पावर n - 1, क्या 2 की पावर n - 1 तो है ही है, इनटू क्या आएगा 2 की पावर बताओ क्या है n/2 - 1/2, 2 की पावर n/2 - 1/2, ये फॉर्मूला भाई। ये बताओ कब का है, अगर हमारे पास क्या है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और बताओ भाई, और हमारे पास ये क्या आएंगे 2 की पावर n/2 माइनस, अरे तो यही आ गया हमारे पास, बताओ कौन सा आ गया, और मीजो फॉर्म बताओ क्या आएंगी 2 की पावर n/2 - 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये भाई माइनस में है, मल्टीपल क्या ये माइनस में है, क्या ये माइनस में नहीं आएगा आपको, तो क्या हमारे पास ये ऑप्टिकल एक्टिव क्या है मीजो, तो टोटल क्या आएंगी इन दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ने पर ये क्या हो जाए आपस में खत्म हो जाएंगे भाई, वो तो क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर n - 1 आ जाएगा, इजंट इट, नहीं आया मेरे ख्याल से आपको। अरे बोलो भाई, नहीं आ रहा आपको ये बताइए ना,
फॉर्मूला मैं वही और दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। अरे भाई ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये बस सिंपल बात तो है। तो ये तो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास टोटल ये आएगी ना भाई, यानी अगर मान लिया हमारे पास 3 कायरल सेंटर हो तो यहाँ पर 3 पुट करियो, 3 में से गया 2, तब तो क्या हमारे पास ये 4 तो क्या आएंगी, तो 4 माइनस यहाँ क्या है 3, 3/2 माइनस 1/2 1, तो क्या हमारे पास ये भाई तो यहाँ कितना आया था 4 में से 2 गया भाई, 3 यहाँ पुट करो 3 यहाँ पुट करो, तो यहाँ क्या बन गया 4, 3 में से गया 2, 2 पावर 2 4, और यहाँ क्या आ गया 1, तो 4 में से 2, तो 2 क्या है, तो को बोल दे भाई अगर 3 कायरल सेंटर है और सिमेट्रिकल क्या है एंड, तो बताओ भाई ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी बनेगी 2, और इनएक्टिव कितनी, सॉरी और मीजो फॉर्म क्या है मीजो, बोलो भाई 3 पुट करियो, 3/2 1 2 की पावर 1 2, तुम क्या बोलेंगे टोटल गई 5, तो 3 तो क्या है हमारे पास भाई सॉरी 4 आएंगी भाई, यहाँ पर क्या था 4 आया था, 2 यहाँ पर गया 2 आ गई, और 2 यहाँ पर आ गया ना, तो 2 और 2 4 आ गई भाई, 2 एक्टिव और 2 इनएक्टिव, टोटल क्या आएगी 4। भाई ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर रहे हो क्या, कि नहीं है आपको ये पक्का आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।